हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है और सुबह की सारी सफाई हो चुकी है। बस ठाकुर जी की सेवा करनी है, वो मैं अब करूँगी। और सफाई मेरी हो चुकी है। सफाई मैं पहले थोड़ी सी कर लेती हूँ, भगवान की पूजा से पहले सफाई कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। अब मैंने कर ली है पूजा भगवान की और धूप कर दी है भगवान को, ठाकुर जी को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और 10:30 से ऊपर टाइम हो गया है और मेरा काम अभी सफाई का हुआ है। मैंने आज अच्छी तरह से सफाई की है घर की। और गाउन इसलिए पहन रखा है कि आज कोशिश करूँगी कि बालों में मेहंदी लगाऊं। टाइम ही नहीं मिलता, इतनी थक जाती हूँ कि फिर लगाती नहीं हूँ। कोशिश करूँगी कि बालों में मेहंदी लगाऊं, लेकिन अभी पहले मैं खाना बनाऊंगी। अभी बेटा क्लिनिक गया है और दाल बनाने को कह के गया है, तो दाल बनाऊंगी। दाल रोटी खाएगा वो। तो बस दूध गर्म हुआ है, दूध का भी टाइम। बाकी सारा काम एक बार रात का सारा काम हो गया है। किचन की भी सफाई कर दी है। और आप लोगों में से एक कमेंट आया था कि आपके घर का टूर दीजिए, तो आपने घर तो देखा है मेरा सारा। और वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी दे रखा है मेरा टूर घर का, और पूरे घर का टूर भी दे रखा है। मेरी वीडियोस आप निकाल के देखिए मेरे चैनल में। और प्राची ने भी दे रखा है, मेरी बेटी का अगर चैनल आप देखते हैं तो मेरे घर का पूरा उसने जो टूर दे रखा है, ऊपर के कमरों का सबका, बाहर से लेके और पूरा मेरा टूर दे रखा है घर का। तो वो ज़रूर देख लीजिए, उसकी वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैंने भी दे रखा है कई बार अपने घर का टूर। तो आप मेरा चैनल खोल लीजिए, छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर, और उसमें फिर सर्च कर लीजिए होम टूर। हाँ, ऐसे शायद है उसका टाइटल। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिनका बार बार कमेंट आ रहा था कि उनकी कोई समस्या है जो मुझे बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से पहले वो वीडियो आ जाएगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और भी किसी को ये समस्या हो तो आप घरेलू इलाज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं दाल। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, हल्दी नमक डाल रही हूँ और बस धीरे धीरे अपने किचन का काम करूँगी। और अब गर्मियाँ आ गई तो मतलब धूप इस तरफ आने लगी, तो मेरी किचन में काफ़ी रोशनी आने लगी। तो काफ़ी रोशनी आ रही है किचन में और मुझे खुद को ही वीडियो थोड़ी साफ दिख रही है। तो बस करते हैं किचन का काम। आटा लगा दूंगी और मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि दाल के साथ आलू की सब्ज़ी भी बेटे को पसंद है। वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए खाली दाल कह के जाता है, लेकिन मैं अपने सब्ज़ी भी बनाऊंगी। मुझे तो पूरा खाना बनाना अच्छा लगता है और आदत है मेरी कि मैं एक ही सब्ज़ी से या एक ही दाल वाल से मुझे अच्छी नहीं लगती है। थाली थाली में 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अचार भी रखती हूँ। अगर बाज़ार के लेके आई है अब की बार तो जागृति, नहीं तो मैं घर के अचार डालती रहती हूँ और चटनी वगैरह बनाती रहती हूँ। तो वैसे तो चटनी भी रखी है, जागृति बना के गई थी। अचार रखे ही हैं और एक सब्ज़ी ज़रूर बनाऊँगी। आटा भरना था, अभी ख़त्म हो गया था मेरे पीपे में, तो आटा भरना था, तो वो भर रही हूँ। और गाउन में ही सारा काम कर रही हूँ बालों में मेहंदी लगाने की वजह से। और जो मैंने आपको पैकेट दिखाया था पहले, वो मैं खुद पहली बार लगा रही हूँ उस मेहंदी को। तो मुझे एक बार तो डर लगा कि लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, तो एक पैकेट तो मैंने खोल के वापस उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला तो वो दूसरा भी वही निकला। तो फिर उस दोनों चीज़ों को मिला लिया मैंने। निर्देश पढ़े, पहले निर्देश पढ़ लेने चाहिए जो पैकेट होता है उसमें, उसके बाद कोई चीज़ लगानी चाहिए। हमारे बालों को नुकसान भी कर सकती है, लेकिन नहीं किया मैंने। उसको क्या है, दोनों ही पैकेट को मिला लिया एक बाउल में। कांच की बाउल में मिलाना पड़ता है उसको, तो कांच की बाउल में मैंने मिला लिया और फिर मैंने लगाई आज मेहंदी। तो मेरे बाल अच्छे हो गए। तो अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। अभी तो मैं खाना वाना बना रही हूँ, पहले सारा काम करूँगी, बेटे को खाना वाना खिलाऊँगी, मैं भी खा लूँगी, अपने सारे काम कर लूँगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी।
मुझे जब भी अच्छा लगता है जब मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। कभी मुझे जैसे नेल पॉलिश लगानी होती है, जैसे कि रेसिपी की वीडियो मैं बनाती हूँ तो हाथ गंदे लगते हैं, इसलिए मैं ये जो नेल पॉलिश भी इसीलिए लगाती हूँ नाखूनों में कि भाई बुरे ना लगे हाथ। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारे हाथ वाथ साफ होने चाहिए, गंदे नहीं दिखने चाहिए तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है वीडियो में, इसलिए मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ और अपने हाथों को साफ़ रखती हूँ बिल्कुल। तो साफ़ हाथों से ही खाना वाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथ धो रही हूँ, मैं बात बात में हाथ धोती हूँ। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं हाथ धोती हूँ बार बार। तो यहाँ पर मैं दाल में छौंक देने के लिए टमाटर, हरी मिर्च, हरे धनिया वगैरह काटे और ये देखिए हरी मिर्च कितनी अच्छी पड़ी है। डंठल निकाले थे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, डंठल निकाल के रखती हूँ। और धनिया को मैंने पॉलीथीन में ही रखा हुआ है और ये देखिए एकदम ताज़ा पड़ा रहता है, तो ऐसे ज़रूर रख के देखिएगा आप। धनिया, हरी मिर्च वगैरह पैक डब्बों में रख दें तो ये बिल्कुल अच्छे पड़े रहते हैं, जिनमें हवा पास ना हो ऐसे डब्बों में रख दें तो ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, बिल्कुल ताज़े पड़े रहते हैं। न्यूज़पेपर में भी ताज़े पड़े रहते हैं, लेकिन जितना ये पॉलीथीन में मैंने देखा कि ये अच्छे पड़े रहते हैं ना, उतना तो न्यूज़पेपर में भी सही नहीं रहते हैं जितना पॉलीथीन में सही पड़े हैं। तो मैं आजकल पॉलीथीन में रख के और फिर रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ धनिए, हरे धनिए को। और सोच रही हूँ कि ज़्यादा लेकर इनको सुखा दूँ और सुखा कर पीस के रख दूँ इनका पाउडर बना के, तो जब ये इनकी सीजन नहीं होते तो काम आते हैं। तो हम बहुत सी चीज़ों को रख सकते हैं सुखा के। अब जैसे मटर हैं तो मटर को भी रख सकते हैं हम, थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल के उसमें थोड़ी चीनी और नमक डाल दें, और जैसे ही नमक मतलब ऊपर आते हैं पानी में मटर, वैसे ही निकाल लें और ठंडे पानी में डाल के और फिर आप रख सकते हैं, उसको फ्रीजर में रख दें तो काफ़ी महीनों तक फ्रोजन हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को हम रख सकते हैं। अभी जो सीज़न अब जा रही है मटर की सीज़न, तो उन्हें भी हम रख सकते हैं। तो दाल बन गई है मेरी और मैं इसमें छौंक लगा दूंगी और पानी इसमें थोड़ा सा बाद में डालूंगी, जब मेरा बेटा आएगा तब इसको पानी डाल के और उबाल लूँगी। अभी मैं छौंक लगा रही हूँ इसमें। दाल मेरी गल गई है और मिक्स दाल बनाती हूँ मैं हमेशा, आपको मालूम है। तो मिक्स दालों में एक कमेंट आया था कौन सी दाल मिलाते हैं, तो मिक्स दाल में मैं मूंग की धोआ दाल मिलाती हूँ, धुली हुई दाल, मूंग की छिलका दाल और चना दाल। बस ये तीनों दालें ही अच्छी लगती हैं मेरे बेटे को, और मैं बेटे की पसंद का ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। तो बस इसमें छौंक लगा रही हूँ और छौंक लगा के एक बार इसको रख दूँगी, बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गरम कर दूँगी। जब वो आएगा तो गरम गरम रोटी उसको खिला दूँगी। तो बस ये दाल बन जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की, तो वो अच्छी लगती है दाल के साथ। कभी आप भी बना के देखिए, दाल के साथ सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अपने थाली में एक दो चीज़ें ज़रूर बना के रखें। बिल्कुल थाली एकदम एक सब्ज़ी और एक रोटी से ही अच्छी नहीं लगती, थाली में दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, जिन चीज़ों का आप बना के रख सकती हैं। चटनी बना के रख सकती हैं, अचार, अभी मूली गाजर आ रहे हैं तो उनका अचार डाल दें तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है। उसे हम बिना सीजन के भी खा सकते हैं, जैसे अभी सीजन है तो अभी अचार डाल के रख दीजिए। तो अचार से क्या है कि वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। दो तीन तरह के अचार डाल लीजिए, मिर्ची का, नींबू का, एक मिर्ची का अलग डाल लीजिए, एक नींबू का अलग डाल लीजिए। मीठे नींबू भी डाल सकते हैं हम, नमक, अजवाइन, काला नमक, अजवाइन और चीनी डाल के मीठे नींबू भी डाल सकते हैं। तो दो चार चीज़ें बना के रखें तो आपकी थाली बहुत अच्छी लगेगी। थाली में दो चार चीज़ें होनी चाहिए, पापड़ वगैरह भी हो तो रख लें, पापड़ ख़त्म हो गए हैं मेरे। तो जब भी आप थाली परोसें तो उसमें तीन चार चीज़ें रखें, जैसे दाल हो, सब्जी हो, अचार हो, पापड़ हो, दही भी आप जमा सकती हैं। मैं भी दही जमा देती हूँ, जो दूध बचता है, थोड़ा थोड़ा दूध बचता है उसको बचा के रख लेती हूँ और फिर दही जमा देती हूँ। तो खाने में हम रायता भी मतलब बना सकते हैं। अगर कम दही है तो हम उसका रायता बना सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक हैं, वो एक कटोरी दही जमाती हैं, लेकिन उस एक कटोरी में वो सबको खिला देती हैं, पानी डाल के और उसका रायता करके और खिला देती हैं। तो मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद आई
कि यदि हम थोड़ा सा दही जमा देते हैं तो हमारी थाली बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। और आपने बोला था कि मेहंदी कैसे लगाते हैं, वो लगा के दिखा रही हूँ। मैं ऊपर ऊपर ही लगाती हूँ, पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ। अकेली हूँ इसलिए कोई पीछे दिखता तो है नहीं मुझे, तो फिर मैं आगे आगे यहाँ तक लगा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही लगा के आपको बताऊँगी। 10-15 मिनट रखूँगी और फिर बालों को धो लूँगी। तो ये मेहंदी का जो पैकेट है इसमें लिखा हुआ है कि आपको कांच का बाउल लेना है। तो एक पैकेट तो मैंने खोल के हटा दिया, क्योंकि मैं खुद पहली बार लगा रही हूँ ये मेहंदी। मैं वैसी वाली मेहंदी लगाती हूँ जिसमें पानी मिलाते हैं। तो जब मैंने पैकेट एक खोला तो उसमें ऐसे वाले पैकेट निकले, लिक्विड वाले। तो फिर मैंने वो तो हटा दिया, डर गई मैं कि पता नहीं इसको कैसे मिलाना है। फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला तो दूसरे में भी यही निकला। और मैं पानी रख के बैठी थी कि भाई पानी मिला के वैसी वाली मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन ये लिक्विड है और इसमें ये 2 लिक्विड दिए हुए हैं, दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाकर और बस फटाफट लगा लेना है और 15 मिनट के लिए लगा के और फिर बालों को धो लेना है। तो बस इसमें हाथ भी नहीं लगाना है। इसमें निर्देश दिए हुए हैं कि हाथ भी नहीं लगाना है आपको। मेरे तो थोड़ा सा हाथ में लग गया, मैं डर गई, पता नहीं, मैंने कहा मेरे हाथों में ना हो जाए कुछ। लेकिन हाथों का ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखना है, क्योंकि जलन हुई जब मैंने इसको लगाई तो मेरी आँखों में बहुत तेज जलन होने लगी। तो अपनी आँखों का भी ध्यान रखें अगर ये मेहंदी लगाती हैं तो। नहीं तो सिंपल सी मेहंदी ले आएँ और वो लगाएं। तो उसमें चाय की पत्ती भी आप मिला सकते हैं। बाकी काली मेहंदी एक आती है, काली मेहंदी के नाम से, बहुत सस्ती आती है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन कई बार वो बालों को नुकसान वो भी कर जाती है। तो ये मैं पहली बार लगा रही हूँ, इसका घोल मैंने कर लिया है। और ये देखिए मैं लगाऊंगी तो मेरी आँखों में थोड़ी जलन होने लगी। तो फिर मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं, एकदम मेरी आँखों में क्या है, इसको लगाते ही जलन सी हुई। तो फिर मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया कि भाई आपको पूरा दिखाऊं लगाते हुए। तो बस ऐसे लगा लूँगी और सारे बालों के अंदर तक ये चली जाती है। अच्छे हो गए थे मेरे बाल, धोने के बाद अच्छे हो गए। कल की वीडियो में आप देखेंगे कि अच्छे हो गए मेरे बाल। तो मैंने फिर कांच के आगे जाके, वॉश बेसिन के आगे कांच लगा हुआ है, उसमें वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ है कांच, उसमें देख के मैंने लगा ली मेहंदी। और मैं तो बस पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ, कोई दूसरा हो तो लगा सकते हैं, पर लेकिन मेरे से पूरे बालों में नहीं लगती, इसलिए मैं ऊपर ऊपर के बालों को मैं ही लगा लेती हूँ। और जहाँ से पीछे से थोड़े से वाइट बाल दिखते हैं तो मैं वहाँ पे लगा लेती हूँ। बस इतना ही लगाती हूँ। तो मेरे बालों में ये लग चुकी है और ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। अब मैं 15 मिनट के अंदर इसको धो दूँगी। घड़ी देख के मैंने लगाई थी, 1:30 बजे लगाई थी, मैं 1:45 बजे अपने बालों को धो लूँगी। तो 15 मिनट इसको लगा के मैं धोऊंगी और उसके बाद कल की वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।